देखिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज देखिए पहले होता क्या है। जैसे हमने किसी को कुछ रुपए उधार दिए, वो रुपए मान लेते हैं कितने थे, 1000। मैंने किसी व्यक्ति को 1000 रुपए उधार दिए, मैंने बोला उससे ब्याज दर जो है वो 5% वार्षिक है। मतलब 5% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो मतलब हम 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लेंगे, 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लेंगे। कितने साल के लिए हमने दिए उसको, मान लीजिए हमने 2 वर्ष के लिए दिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 100 रुपए पर 5 लगेंगे, 1000 पे हम निकाल लेंगे। 2 वर्ष के लिए तो 1 साल के लिए तो 5 रुपए होते हैं 100 पर, तो 2 साल के लिए 10 रुपए होंगे। 100 रुपए पर 1000 पर कितने होंगे, 50। अब देखिए आएगा कैसे। तो ये तो हमें पता चल गया, ये जो हमने दिया है उसको रुपए, इसको बोलते हैं मूलधन। जो हमने उसको रुपए दिए, मूलधन। कितने प्रतिशत पर, 5, तो ये होती है दर। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो ये हो गया समय। अब वो जो हमें वापस पैसे देगा इतने रुपए के अलावा, तो वो होगा ब्याज। और हम बोले कि हमारा ब्याज और मूलधन दोनों को वो जोड़कर कितने रुपए देगा। मान लो उसने हमें 1100 रुपए वापस किए, तो ब्याज भी उसमें है और मूलधन, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा ये मिश्र धन। वो हमें जितने रुपए वापस करेगा मूलधन सहित, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन। वो जितने रुपए इस मूलधन पर रुपए देगा वो क्या होगा, ब्याज। तो ये हो गया मूलधन, ये हो गई दर, ये हो गया समय। अब जैसे हमें निकालना है कि कितना होगा इसका ब्याज, तो 1000 लिखिए, गुणा दर कितनी है, 5%। 5% परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100। गुणे समय कितना है, 2 वर्ष, तो यहां लिख देंगे 2। 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, 5 दहम 50, 50 दूनी 100। तो उसने 100 रुपए हमें वो क्या देगा, ये 100 रुपए जो निकल के आया, ये क्या आया, ब्याज। तो 100 रुपए ब्याज देगा प्लस 1000 रुपए देगा, तो हमें वो कुल कितने रुपए देगा, 1100 रुपए। ये 1100 क्या है, मिश्र धन। 100 क्या है, ये ब्याज। ये 1000 क्या था, मूलधन। तो अगर हमसे पूछा जाए मिश्र धन क्या होता है, तो ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन। तो ये हो गया इस चैप्टर का मतलब। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन है, 500 रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। रुपए हैं आपके पास 500 रुपए, दर से 2% है दर, दर बराबर 2%। 2% का मतलब 100 रुपए में 2 रुपए ब्याज। समय है 4 वर्ष, मतलब है आपने 500 रुपए 2% की दर से 4 साल को किसी के लिए उधार दिए, तो आपको वो ब्याज कितना देगा अभी बताया। या तो आप फार्मूला याद रखें, फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हो गया फार्मूला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को प्रिंसिपल, दर को रेट, समय को टाइम बटे 100। तो ये सरल होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो ये अब इसको मैं कभी नहीं लिखूंगा, इसी का यूज करूंगा। ये सरल है क्योंकि याद करने में भी सरल है। पी बस ये ध्यान रखना, मानते पी क्या मतलब कितना है, 500। आर मतलब दर कितनी है, 2। टी मतलब समय कितना है, 4 बटे कितना, 100। 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, गुणा करवाइए, 4 दूनी 8, 8 पन 40। तो ब्याज कितना रुपए आ गया, 40 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 रुपए का 4 वर्ष का किस दर से साधारण ब्याज रुपए 120 होगा। 1500 रुपए यानी पी बराबर हो गया 1500,
4 वर्ष टी समय बराबर हो गया 4 वर्ष। किस दर से, आर हमें निकालना है आपकी बार, क्या निकालना है, आर। साधारण ब्याज 120 होगा। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, एसआई। अब की हमें ये एसआई दिया गया है साधारण ब्याज, तो हमें पता है एसआई बराबर अभी हमने लिखवाया था क्या होता है, पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। एसआई मालूम है, यहां कितना लिख देंगे 120। पी मतलब कितना है 1500। आर निकालना है हमें, तो आर की जगह आर रख दीजिए। टी कितना है 4, नीचे कितना रख देंगे 100। इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसल। यहां निकालना है हमें आर, तो आर को हमने लिख लिया। इधर जो ये लिखा इसको लिखा रहने दीजिए 120। 15 और 4 ये काहे में है, गुणे में। इनको इधर लाते तो ये काहे में आ जाते, बटे में। तो 15 गुणे कितना 4, ये नीचे आ गए। ये दोनों गुणे में तो इसके बटे में आ गए। 15 अट्ठे 120 और 4 दूनी 8। आर कितना आ गया 2%, यानी दर कितनी होगी 2। 15 से 120 में भाग दिया, 15 अट्ठे 120 8 बार गया। फिर 4 से 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, कितने समय में, अब की हमें टाइम निकालना है, टी हमें निकालना है, कितने समय में 1500 रुपए का, कितने समय में 4250 रुपए, यानी हमें मूलधन मालूम है 4250 रुपए 8% की दर से, दर मतलब आर, आर कितना है 8%, ब्याज पर 580 रुपए हो जाएंगे। यानी ब्याज का मतलब कितना है, एसआई आपको दिया गया कितना 580 रुपए, ये आपका साधारण ब्याज है। तो आप फिर वही फार्मूला, एसआई बराबर टी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। एसआई है कितना, एसआई है आपका 580, टी कितना है 4250, रेट आर कितना है 8, टी टाइम, टाइम हमें निकालना है बटे 100। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसको 5 से काटिए, इसको 5 से काटिए, 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार, इसको 5 से काटेंगे 5 अठे 40, 2 बचे 55 25। फिर इस 2 से इस 8 को काट दीजिए, कितनी बार 4 बार। यहां से निकालना क्या है आपको, टाइम। तो 580 तो ऐसे ही रहेंगे, 85 और ये 4 दोनों कहां चले जाएंगे, नीचे बटे में, 85 गुणे 4। 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, देखिए 4 से इसको काटिए, 4 एकन्नम 4, 1 4 चौको 16, 2 4 पंचे 20। अब इसको काटेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 नमई 45, यानी ये आ गया 29 बटे 17। 17 दूनी 34, ज्यादा हो जाएगा तो 17 एक कम 17। इसको घटाएंगे, देखिए 17 का भाग 29 में देंगे तो 17 एक कम 17, 9 पे 7 2, 2 पे 1, यानी 12 शेष बचे। तो एक सही 12 बटे 17 वर्ष, एक सही 12 बटे 17 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर से 2500 रुपए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे। हमें दर निकालनी है, क्या निकालनी है, दर। दर हमें नहीं मालूम कितनी है, लेकिन 2500 रुपए मूलधन है, आपने बैंक में जमा कितने किए 2500 रुपए, बैंक वाले ने आपको वापस किए 3300 रुपए। तो ये जो जितने वापस करता है, मैंने पहले बताया ये क्या होता है, मिश्र धन। तो आपको वापस उसने कितने किए 3300 रुपए, कितने साल बाद वापस किए 4, समय दिया गया आपको 4 वर्ष। अब देखिए अगर हमें ये हमसे पूछा गया है दर, दर निकालनी है तो हमें साधारण ब्याज पता होना चाहिए। तो ब्याज पहले कैसे निकालेंगे, ये इसमें ब्याज जुड़ा है, ये इतने आपने रुपए दिए थे, उसने इतने आपको लौटाल कर दिए, तो
इतने रुपए जब लौटार कर दिए तो इसमें और क्या जुड़ा है, इस वाले में ब्याज इसी में जुड़ा है। अगर इससे इस वाली संख्या से हम ये बाहर कर दें तो क्या बच जाएगा, ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 3300 माइनस 2500, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 700, 800 आएगा। कितना आ जाएगा 800 रुपए क्या आ गया, ब्याज। अब देखिए वही फार्मूला लगा देंगे, एसआई बराबर क्या बदला, पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। एसआई आपका ब्याज कितना निकल के आया 800, पी मूलधन कितना था 2500, आर दर यही निकालना है हमें, टी समय कितना है 4 वर्ष बटे कितना 100, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, आर बराबर क्या हो जाएगा 800, वैसे ही लिखा रहने दीजिए, 25 और 4 कहाँ आ जाएंगे नीचे, तो 25 चौके गुणा करवा लीजिए, 25 चौके कितने हो जाएंगे 100, तो नीचे कितना लिख देंगे 100, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, तो दर कितनी आ गई 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। आपके पास मूलधन P है, मूलधन आपके पास है 300 रुपए, दर R है 6%, साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में कितना हो जाएगा। समय आपको दिया गया है निटी 2/1/2 वर्ष, आपसे पूछा गया है ब्याज कितना होगा, यानी आपको निकालना है एसआई। तो आपको पता है एसआई बराबर क्या होता है, पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। पी प्रिंसिपल आपके पास कितना है 300, आर दर है आपके पास 6, समय, अब देखो इस समय को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पे 1 जोड़ेंगे तो 5, 5/2, तो ये हो गई 5, और बट्टे वाला 2 कहाँ लिख देंगे नीचे, और नीचे आपको पता है और क्या होता है 100, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये कितनी बार 3 बार। अब देखो ऊपर 3 गुड़े 5 बचा, तो 3 का गुड़ा 3 में, 3 त्रोक को 9, 9 का गुड़ा 5 पे, तो 9 पना 45 रुपए, तो साधारण ब्याज कितना होगा 45 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कितने धन का साधारण ब्याज, कितने धन का मतलब आपको इस बार बताना है मूलधन P, कितने धन का साधारण ब्याज 5% की दर से, यानी दर आपकी हो गई R 5%, 5 वर्ष में 75 हो जाएगा, 5 वर्ष यानी समय T भी कितना है 5 वर्ष, और 75 रुपए ब्याज हो जाएगा, यानी एसआई आपका है 75 रुपए। तो आपको बताना है, देखिए ये इसका मतलब आपने 5% की दर से 5 साल के लिए रुपए दिए, तो उसने आपको ब्याज दिया 75 रुपए, तो आपने उसको रुपए कितने दिए थे ये बताना है। आपको पता है एसआई बराबर होता है पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100, एसआई आपको मालूम है 75 है, पी आपको निकालना है, आर 5 है, टी भी कितना है 5 है, बटे में कितना है 100, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 को 20, ये बटे में इसके काहे में आ जाएगा गुणे में, इधर सिर्फ कितना बचेगा पी, ये 4 कहाँ चला गया 75 के 4 गुणे में, 75 दूना 150, 1.5 दूना 300, यानी 75 का गुणा जब आप 4 बार करवाएंगे तो कितना आएगा 300, यानी आपने उसको रुपए कितने दिए थे 300, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, तो आपको ब्याज कितना देगा 75 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में, अब की पूछा गया आपसे समय, तो टी बराबर क्वेश्चन मार्क, 6/1/4% वार्षिक दर, यानी आर आपको पता है 6/1/4% है,
कोई धन दुगुना हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये सवाल अच्छा है, कोई धन दुगुना हो जाएगा मतलब वो मान लेते हैं हम पहले 100 था, वो धन कितना था 100 था, ये मूलधन हो गया आपका। कोई धन कितना था 100, तो अब दुगुना हो जाएगा, तो यानी मिश्र धन जो होगा वो इससे दोगुना होगा, तो कितना होगा 200। अगर आपने 100, हमने ये माना है आपने अगर 100 रुपए जमा किए तो वो आपको दोगुने रुपए देगा, यानी 200 रुपए देगा। तो यहां से मतलब आपको ब्याज कितना मिला, आपने 100 रुपए दिए, उसने 200 वापस कर दिए, तो 200 माइनस 100 यानी उसने 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा जो दिए ये क्या हो गया ब्याज। अब निकालना क्या है हमें टाइम, तो साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या पढ़ा हमने, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। एसआई आपको मालूम है ब्याज कितना आया 100, पी मालूम है आपको, पी प्रिंसिपल कितना था 100, आर कितनी थी, इसको चेंज कीजिए 6 को 24, 24 एक 25, 25 बटा 4, तो यहां से आ जाएगा 25 और नीचे कितना आ जाएगा 4, गुणे टी, टी निकालना है हमें, बटे कितना नीचे और क्या लिखा है 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल। अब देखिए ये 25 जो है पहले 4 बटे में है तो गुणे में, और 25 गुणे में है तो बटे में, इसका मतलब देखिए यहां से तो सिर्फ टी बचेगा, यहाँ 100 लिख देंगे, ये बटे वाला कहाँ चला जाएगा गुणे में, और ये 25 कहाँ चला जाएगा बटे में, 25 चौके 100, 4 का गुणा 4 में, तो 4 चौक कितने हो गए 16, तो समय कितना आ जाएगा 16 वर्ष। यानी आपके पास अगर 100 रुपए होंगे तो वो आपको दुगुना यानी 200 रुपए कितने साल बाद देगा 16 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कितने समय में 2600 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 हो जाएगा, कितने समय में, यानी हमें टी निकालना है। इसके बाद 2600 रुपए का यानी पी कितना है आपका 2600, 8% दर यानी आर बराबर कितना है 8%, साधारण ब्याज 288 यानी ईसाई कितना दिया गया है 288 रुपए। निकालना हमें समय, तो आपको पता है एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। एस आई आपका कितना है 288, पी कितना है 2600, आर कितना है 8%, टी निकालना है बटे 100, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, ये 26 8 गुणे में नीचे कहाँ आ जाएंगे बटे में, टी बराबर कितना आ गया 288 वैसा है लिखा है, ये दोनों कहाँ आ गए इसके नीचे, 26 गुणे 8, 8 3 का 24, 4 ये 8 से कट जाएगा, 8 3 का 24, 4 बचेंगे 8 छंग 48, ये आ गया 36 बटे 26, 2 से काटिए इसको, ये 18 बार ये 13 बार, भाग देंगे 13 एकम 13, 13 5 18, एक सही 5 बटे 3 वर्ष, कितना लगेगा एक सही 5 बटा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1800 रुपए का, यानी आपको पता है पी कितना है 1800 रुपए, 1800 रुपए का 2.5 वर्ष यानी 2 सही 1 बटा 2 वर्ष, 2.5 वर्ष में मिश्र धन का मतलब क्या होता है अमाउंट, अमाउंट कितना है 2250 रुपए, 2250 रुपए हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें आर निकालना है। आपने 1800 रुपए बैंक वाले को दिए, उसने आपको 2250 रुपए वापस किए, तो आपको ये बताना है कि इसमें दर कितनी लगी, कितने रुपए 100 रुपए में उसने ब्याज कितने रुपए दिया। तो देखिए यहां से पहले हम निकालेंगे एस आई, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा अमाउंट में आप प्रिंसिपल को घटा देंगे, यानी आपने 1800 रुपए दिए,
उसने आपको कितने रुपए दिए? 2250, 2250 रुपए उसने वापस किए। तो इसमें वापस इसने ज्यादा क्यों किए? क्योंकि इसने ब्याज दिया था आपको। ब्याज कितना दिया? इससे अगर इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमें इसने ब्याज कितने रुपए दिए थे। देखिए 0, 5, 12 पे 8 गए 4, तो ये आ गया 450 रुपए इसने क्या दिए हमें? ब्याज। अब आपको पता है फार्मूला SI बराबर P गुड़े R गुड़े T बटे 100। SI कितना है आपका? 450। P प्रिंसिपल कितना है आपका? 1800। R रेट यही निकालना है आपको। T समय, इसको चेंज कीजिए, 2 दूनी 4, 1 5, 5 बटा 2, यहाँ लिखेंगे 5 और बटे वाला 2 कहाँ? नीचे चला जाएगा, और नीचे कितना है? 100। 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये कितनी बार? 9 बार। अब यहां से निकालेंगे R। R बराबर क्या हो जाएगा? ये इसको पहले लिख लीजिए, 9 पना 45, नीचे कितना आ गया? 45। 45 से 45 में भाग कितनी बार? 1 बार। 1 के बाद कितना लिखा है? 0, तो यानी दर कितनी थी? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 450 रुपए हैं, यानी P बराबर 450 रुपए। R है 5%, समय है T 3 वर्ष। अब इसमें हमें यह भी बताना ब्याज कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। तो पहले हम निकालते हैं SI ब्याज, P गुड़े R गुड़े T बटे 100। P कितना है? 450 गुड़े R 5 गुड़े T 3 बटे 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 का नम 5 और 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा 45 तिहाई, 45 दूना 90, 135, 135 बटे 2। अब इसको भाग दीजिए, 2 छा का 12, यहाँ हो गया 15, 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10, यानी 67.5 रुपए। ये क्या आ गया? ब्याज। ब्याज निकाल लिया, हमें और क्या बताना था? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ये रुपए कितने वापस करेगा आपको। आपने रुपए दिए 450, ब्याज कितना हो गया? 67 रुपए 5 पैसे, तो आपको वापस कितना करेगा? जोड़ दीजिए, 7 6 5 11 4 1 5, 570 रुपए 50 पैसे। कितने वापस करेगा? 517 रुपए 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धन का, इसका मतलब क्या है कि हमें P निकालना है। धन जब पूछे तो मूलधन हमें क्या है? निकालना है। 6% दर, तो R बराबर लिख देंगे 6%। वार्षिक दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी T बराबर 4 सही 1 बटे 2 वर्ष, और यहाँ SI दिया गया यानी ब्याज। ब्याज कितना है? 324 रुपए। 324 रुपए। आपने कुछ रुपए दिए 6% की दर से 4.5 साल के लिए, तो उसने 324 रुपए आपको ब्याज दिया। तो ये बताना है आपको कि आपने उसको रुपए कितने दिए थे। तो SI बराबर P गुड़े R गुड़े T बटे 100। SI कितना है? 324। P कितना है? निकालना है। R कितना है? 6%। T कितना है? 4 दूनी 8, 1 9, 9 बटे 2, तो यहाँ 9, नीचे कितना? 2, नीचे और कितना है? 100। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार? 3 बार। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसको इधर भेजिए, यहाँ P बचेगा, सिर्फ क्या बचाना है? P। इधर क्या रहेगा? 324। ये बटे में है 100, तो इधर किसे में आते? गुणे में, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100। ये दोनों काहे में है? गुणे में, तो नीचे काहे में आएंगे? बटे में, यानी नीचे कितना आ जाएगा? 3 गुणे 9। 3 से इसको काटिए, 3 एकन्नम 3, भाग नहीं जाएगा 0, 3 अठे 24,
फिर इसको 9 से काटिए, 9 एकन्नम 9, 10 में 9 से भाग दिया, 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ कितना आ गया 2, 12 गुणे 100, पी कितना आया 12 गुणे 100, 12 गुणा 100 में कितना आ गया 1200, यानी आपने उसको रुपए कितने दिए थे 1200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में, कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन, 12 नंबर, कितने समय में यानी हमें टी निकालना है, 10% की दर से, यानी आर आपको दिया गया है 10%, कोई धन अपने धन का तिगुना हो जाएगा। अभी मैंने 2 गुना वाला एक क्वेश्चन करवाया है, अब ये 3 गुना हो जाएगा। तो हम इन क्वेश्चनों में सीधा क्या करते हैं, मूलधन मान लेते हैं। कुछ भी आप मान लीजिए, ऐसा मानिए जिससे संख्याएं वो कट जाए, यानी 100, 1000, 2000 ऐसी कोई संख्या माननी है। मूलधन हमने मान लिया 100 हो गया, तो ये हमें 3 गुना वापस रुपए देगा, यानी हम इसको 100 देंगे तो ये हमें कितने देगा 300। तो यहां से हम पहले निकाल लेंगे अब ब्याज। मैंने इसको 100 रुपए दिए, इसने हमको कितने वापस किए 300, तो इसने हमें ज्यादा कितने दिए 200 रुपए, तो ब्याज इसने कितना दिया 200। अब निकाल लेंगे जो भी निकालना होगा। हमें पता है एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। एसआई कितना है ब्याज 200, पी 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 कितना है 100 मूलधन, आर 10, टी निकालना है बटे 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 10 गुणे में कहाँ आ जाएंगे बटे में, तो यह कितना हो जाएगा 200 बटे कितना 10, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 20, यानी यह 20 साल बाद हमारे रुपए कितने हो जाएंगे 3 गुने, यानी हम इसको 10 लाख देंगे तो ये लौटा के हमें 30 लाख रुपए देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कितने समय में 4% यानी टी निकालना है, आर 4% है, 50 रुपए का मिश्र धन 55 हो जाएगा, यानी आपने रुपए इसको दिए प्रिंसिपल 50 रुपए, यह आपको लौटार के दे रहा है 55 रुपए, यानी यहां से हम एसआई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 55 में 50 घटा देंगे, यानी हम ये रुपए ब्याज कितने रुपए दे रहा 5 रुपए, हमने इसको 50 दिए, इसने हमें 55 रुपए लौटा रहे, तो एक ब्याज कितना दिया 5 रुपए। निकालना क्या हमें टाइम, तो एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। एसआई कितना है 5, पी कितना है 50, आर 4, समय निकालना है बटे 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो टी बराबर कितना आ गया, ये 2 गुणे में कहा चले आएंगे 5 के बटे में, 2 का भाग इसमें देंगे, 5 के आधे कितने होते हैं 2 सही 1 बटे 2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष, 5 के आधे कितने होते हैं 2.5, 2.5 वर्ष बाद ये 55 रुपए कर देगा हमारे 50 रुपए के। क्वेश्चन नंबर 14, समय बताइए जबकि मूलधन 350 रुपए, मूलधन 350 रुपए, ब्याज 52 रुपए 50 पैसे, ब्याज की दर 6%, समय निकालना है, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। एसआई आपका कितना है ब्याज 52 रुपए 50 पैसे, पी कितना है, पी का मतलब मूलधन 350, आर दर कितनी है 6, टी समय, समय हमें नहीं मालूम बटे 100। जो गुणे में होते हैं इधर काहे में, जो बटे में होते हैं इधर गुणे में, और जो गुणे में वो काहे में बटे में। तो देखिए अब क्या करेंगे, 100 बटे में है तो कहां चला जाएगा गुणे में, और ये 350 6 काहे में है गुणे में, तो ये काहे में आ जाएंगे बटे में, तो टी बराबर देखिए क्या आ जाएगा 52.50
वैसे ही लिखा रहने देंगे, गुणे 100, नीचे ये दोनों आएंगे 350 गुणे 6। मैंने इनको नहीं काटा क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, 1-2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 जीरो है, तो इन 2 जीरो से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 35 का पहाड़ा आप कितने में पढ़ेंगे, ये हम एक बार लिख देते हैं। ये कितना ऊपर कितना बचा 525, नीचे बचा 35 गुणे 6। 35 का भाग देंगे 525 में, कितनी बार जाएगा 15 बार, तो यह आ गया 15/6। इसको काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 5/2। 5 के आधे अभी बताया था, 2 सही 1/2 वर्ष, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। एक आदमी ने मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए, 12% की दर से। आर है आपके पास 12%, ये आपके पास है पी, 3 वर्ष के लिए। समय कितना है 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितना धन वापस करेगा। इसने बैंक से 2 लाख रुपए ले लिए, 12% बैंक ने दर लगाई, 3 साल के लिए इसने वापस बोला 3 साल बाद हम आपको पैसे वापस कर देंगे, तो 3 साल बाद यह उसको बैंक को कितने रुपए वापस करेगा, तो हमें ब्याज निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। एसआई बराबर कितना होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। एसआई कितना है निकालना है हमें, पी कितना है 2 लाख रुपए, दर कितनी है 12, समय कितना है 3 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 तिहाई 36, 36 का गुणा 2 में, 36 दूना 72, 72 के बाद कितने जीरो 3, तो 72,000 रुपए ब्याज देगा ये किसको बैंक को। लिए कितने थे 2 लाख, और कितने देगा 72,000, तो यानी वह बैंक को वापस करेगा, बैंक को वापस करेगा। 2 लाख रुपए इसने लिए हैं वो तो वापस ही करेगा, प्लस और कितने करेगा 72,000, यानी ये पूरे रुपए कितने वापस करेगा 2,72,000 रुपया बैंक को वापस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना, पहले 2 गुना मैंने बताया, अब 3 गुना, अब बोल रहा है 4 गुना। कितने समय में 12% की दर से, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, आर बराबर 12%, कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा, यानी हम क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल हमने माना कितना 100। 4 गुना का मतलब क्या है, अमाउंट कितना हो जाएगा 400, यानी 100 का 4 गुना, तो 100 का गुणा 4 में तो कितना हो गया 400। आपने किसी को 100 दिए, उसने आपको 400 वापस दिए, यानी उसने आपको ज्यादा कितने दिए 400 में 100 घटा दीजिए, तो उसने आपको 300 रुपए ज्यादा दे दिए। ये क्या निकल के आया ब्याज। अब हमें निकालना क्या था, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। एसआई कितना है 300, पी कितना है 100, रेट कितनी है 12%, समय निकालना है बटे 100, इससे ये कैंसिल, टी बराबर कितना आ जाएगा 30/12, ये गुणे में था बटे में, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 12 से वैसे कट जाता कोई बात नहीं, 50 में 2 का भाग देंगे, 50 के आधे कितने हो गए 25, 25 साल बाद ये आपको 4 गुना रुपए देगा, यानी आप अगर इसको 10,000 देंगे तो ये लौटार के आपको 40,000 देगा, लेकिन कितने साल बाद 25 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 17। 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब इसको हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, 500 रुपए हैं,
4% की दर है और कै साल के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए। नीचे कितना लिख देंगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक को 20, 20 दूना 40, यानी आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 40 रुपए। क्वेश्चन नंबर 18, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। अब की आपको समय दिया गया है, दर पूछी गई, 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह 3 गुना हो जाएगा, ये सवाल ठीक है। 20 वर्ष में यह दुगुना हो गया, 20 वर्ष में यह 100 से कितना हो गया, 2 वर्ष में। तो ये पूछा गया है कितने साल में यह 3 गुना हो जाएगा, यानी 100 का कितना हो जाएगा, 300। समय पूछा गया है तो पहले हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, दर। इसको अभी आप भूल जाइए। 100 से 200 हुआ कितने साल में, 20 साल में, तो दर यहां से निकाल लें। तो यहां से ब्याज पहले बताइए कितना आ जाएगा, ब्याज 100 से 200 हुए तो यानी इसने एक्स्ट्रा कितने दिए आपको, 100, तो ब्याज कितना हो गया, 100। अब यहां से लगाएंगे SI बराबर P गुड़े R गुड़े T बटे 100। SI कितना है आपका, ब्याज अभी निकाला 100, P कितना है, प्रिंसिपल, इसको ऊपर करे दे रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन को ऊपर। SI कितना है आपका, ब्याज 100 रुपए बराबर P, प्रिंसिपल आपके पास कितना है, मूलधन आपने कितना माना था, 100, रेट यही निकालना है, समय कितना था 20 बट्टे कितना 100, ये 100 से 100 कैंसिल, R बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुणे में बट्टे में चले जाएंगे, ये यहाँ कहाँ चले गए, 20, 20 पंचे 100, यानी दर कितनी थी, 5%। अब हमें 100 से कितना बनाना है, 300, यानी यहां से ब्याज कितना आ जाएगा, 200। अब ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या आ गया, ब्याज 200 रुपए। तो ये दर हल किए दे रहे हैं। देखिए अब ब्याज कितना था, 200 रुपए, ब्याज कितना है, 200 रुपए। इसमें दर अब हमें मालूम हो गई थी, दर कितनी निकली थी, 5%। तो ब्याज तो हो गया आपके पास 200 रुपए। फिर इसके बाद मूलधन आपके पास कितना था, 100 गुड़े दर कितनी थी, 5% गुड़े समय, यही निकालना है, बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो T बराबर 200 बटे कितना, 5 से इसको काटेंगे, 5 को 20, तो समय कितना आ गया, 40 वर्ष। 20 वर्ष में यह दुगुना हुआ था, 40 वर्ष में यह क्या हो जाएगा, 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज 60 है, तो 800 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 200 रुपए का, ये क्या है, प्रिंसिपल, 200 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज से रुपए 60 है, 4 वर्ष का, यानी T बराबर 4 और SI बराबर 60 रुपए। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, दर, R निकाल सकते हैं। तो SI बराबर P गुड़े R गुड़े T बटे 100। SI कितना है, 60 रुपए, P कितना है, 200, R कितना है, निकालना है, T कितना है, 4 बटे कितना 100, 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, 8 कहाँ आ जाएंगे, बटे में, तो R बराबर 60, नीचे 2 गुड़े 4 लिख देते हैं, 2 गुड़े 4, 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 15 बार, 15 बटे 2 कितना आ गया, 15 बटे 2% दर आ गई। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था 800 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज। अब हमारे पास 200 नहीं रुपए, हमारे पास रुपए कितने हो गए, 800 रुपए। इसके बाद 3 वर्ष, टाइम हो गया 3 वर्ष, दर हमें मालूम है, R कितना है, 15 बटे 2%, निकालना है SI। SI बराबर हमने बोला P इंटू R इंटू T, P कितना है 800 गुड़े R
आर है 15/2, टी कितना है 3, नीचे कितना होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, इसका गुणा का रुआइए 15 तिहाई 45, 45 चौके 180, तो ब्याज कितना होगा 180 रुपए। देखिए जब 100 रुपए थे, 200 रुपए थे तो ब्याज कितना था, मात्र 60 रुपए थे। अब कितना हो गया 80। देखिए यहां पर दर दर क्या थी 15/2, तो यहां पर भी दर कितनी होगी 15/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। प्रेम शंकर किसी बैंक से 1500 रुपए उधार लेता है। यदि बैंक ब्याज दर 11% हो तो 2 वर्षों में कितनी राशि वापस देनी होगी। राशि इसने कितनी ली 1500 रुपए, कितने की दर से 11%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बटे कितना 100। इससे ये कैंसिल, गुणा करवाइए 15 दूनी 30, 30 का गुणा 11 में, 11 तिहाई 33, 330 रुपए ये ब्याज देगा। रुपए इसने कितने लिए 1500, और इसको ज्यादा कितने देने पड़ेंगे 330, यानी इसे कुल कितने रुपए वापस करने होंगे 1830 रुपए यह वापस करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। समय दिया गया है 15 वर्ष, इसको बनाना है 4 गुना कितनी दर से, यानी हमें आर निकालना है। देखिए 4 गुना तो हम मान लेते हैं पी कितना था 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 4 गुना, यानी कितना 400 रुपए। अब आपको पता है यहां से एसआई कितना आ जाएगा, आपने 100 रुपए दिए, उसने आपको लौटा के 400 दिए, तो यानी ब्याज उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए 300 रुपए। अब हमें निकालना क्या था आर, तो एसआई बराबर आपको मालूम है क्या होता है पी गुड़े आर गुड़े टी बटे कितना 100। एसआई कितना है ब्याज, ब्याज कितना है 300, पी मतलब मूलधन 100, आर निकालना है टी 15 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 15 कहाँ आएंगे बटे में, तो आर बराबर 300 बटे कितना 15, 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया 20%। दर हमें कितनी रखनी पड़ेगी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 1000 का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 1000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो बटे कितना कर देंगे 100, 1000 है, यहाँ कितना है 1000, 1000 रुपए का 20% यानी 20/100, 3 साल के लिए तो गुणा 3 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 का गुणा 2 में, 20 दहम 200, 200 गुणे 3, 2 तिहाई 600, यानी ब्याज कितना हो जाएगा इसका 600 रुपए। ये हो गया 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, 650 पर 6 मास का साधारण ब्याज 3200 है तो दर कितनी। पी आपके पास है 650 रुपए, आपने दी इसको 6 मास का, 6 मास यानी टी बराबर है 6 महीने, इसको साल में बदलेंगे, एक साल में कितने महीने 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 6 महीने में आधा वर्ष होगा। आगे बोला गया साधारण ब्याज यानी एसआई दिया गया है 32 रुपए 50 पैसे, कितना 32 रुपए 50 पैसे। दर हमें निकालना है यानी आर बराबर क्वेश्चन मार्क, एसआई बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। एसआई कितना है 32 रुपए 50 पैसे, पी मूलधन 650, आर निकालना है, टी समय कितना है 1/2, तो यहाँ 1 लिखेंगे, बटे वाला 2 नीचे, नीचे और क्या होता है 100, जो कटे उसको काट दो, 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल,
5 से इसको काटेंगे कितनी बार? 13 बार। इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार। आर निकालना है तो आर बराबर देखिए क्या करेंगे, आर जो है आर लिखेंगे, ये दोनों काहे में है? बटे में, तो इसके काहे में आएंगे? गुणे में। तो 32.50 गुणे 2 दूनी 4 बटे 13। 13 का इसमें भाग देंगे, 13 दूनी 26, बचे कितने? 6, यहाँ हो गया 65, 13 बचे 65, एक जीरो था तो यहाँ जीरो, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 13 का भाग दे दिया, बचा क्या? 4। 25 चौके कितने होते हैं? 100। एक जीरो और था, इसको ठीक से लिखते, 25 चौके 100, एक जीरो और था आपके पास तो जीरो लिख दिया। 25 का गुणा 4 में 25 चौके 100, एक जीरो तो एक जीरो, यहाँ कितने अंक बाद? दशमलव 2, तो यहाँ पर भी कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे? 2 अंक बाद। अब ये लिखा कितना है? सिर्फ 10, तो दर कितनी होगी? 10%। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 हो जाता है। 2/5 हो जाता, कितना? 2/5। तो ये जो 2 है ये क्या है? ब्याज। ये 2 क्या है? ब्याज। ये नीचे कुल वैल्यू रखी है, यानी ये क्या हो गया? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 5। बोला गया कितने में? 10 वर्ष में। तो समय दिया गया है 10 वर्ष। हमें निकालना क्या है? दर। तो SI बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। SI कितना है? 2। P कितना है? 5। R कितना है? निकालना है। T कितना है? समय 10 वर्ष बटे कितना? 100। 10 से कितनी बार? 10 बार। 5 से कितनी बार? 2 बार। R बराबर क्या होगा? ये 2 गुणे में कहा, बटे में कहाँ चले जाएंगे? गुणे में। 2 दूनी 4। तो दर कितनी थी? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। यदि कोई धन 3 वर्ष में 6,604 रुपए तथा 5 वर्ष में 7,540 हो जाता है तो मूलधन कितना है? कोई धन 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 6,604 रुपए हो जाता है। 5 वर्ष में यही धन 7,540 रुपए हो जाता है। तो हमें मूलधन निकालना है, यानी मूलधन कितना था ये निकालना हमें। क्या? मूलधन। देखिए 3 वर्ष में मतलब इसमें 3 साल का ब्याज है, ये 5 वर्ष में मतलब इसमें 5 साल का ब्याज है। अगर हम 5 में 3 घटा दें तो कितने बचेंगे? 2 वर्ष। 2 वर्ष। इसमें इसको घटा देंगे तो हमें 2 साल का क्या पता चल जाएगा? ब्याज। 7,540 में 6,604 घटा देंगे, 10 पे 4 गए 6 बचे, यहाँ 3 बचा, 15 पे 6 गए 9 बचे, यहाँ 6 पे 6 0। तो 2 वर्ष में ये जो 936 आया है, क्या आया है? ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसका आधा। 2 वर्ष में 936, तो 1 वर्ष में कितना? 4, 6, 8, 468 रुपए। 2 का भाग दे दिया हमने, 2 चौके 8, 2 छाक 12, 2 अट्ठे 16। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 468। इसमें इस वाली संख्या में ब्याज कितना है? 3 वर्ष का। तो हम पहले 3 वर्ष का ब्याज निकाल लें। 1 साल का 468 है, तो 3 साल का निकालने के लिए 3 का क्या करवा देंगे? गुणा। 8 त्रिका 24, 6 त्रिका 18, 2 20, 8 त्रिका 24, 6 त्रिका 18, 2 20 और 4 तिहाई 12 और 2 14। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 1404। ये 3 वर्ष में आपको रुपए वापस किए गए, मतलब इसमें और क्या लगा हुआ है? ब्याज। इसमें और क्या जुड़ा है? ब्याज। अगर इससे हम ब्याज हटा दें तो क्या बचेगा? मूलधन। क्या बचेगा? मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। ये आपका मिश्रधन कितना है? 6,604 माइनस 1404। 4 पे 4 0, 0 पे 0 0, 6 पे 4 2, 6 पे 1 5,
यानी आपके पास मूलधन कितना था, 5200 रुपए। अगर आप चाहते कि हम ऐसे नहीं करना चाहते तो एक मेथड ये था, यहाँ 3 वर्ष का ना निकाल के कितने का निकाल लेते, 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का कितना आता, 1 वर्ष का आपको मालूम है 468 रुपए है, तो 5 वर्ष का कितना होगा, 8 पंच 40, 6 पंचे 30, 4 34, 3 पांचों को 20, 3 23, 2340 रुपए होता, कितने साल का, 5 वर्ष का। अब आपको पता है 5 वर्ष में रुपए कितने हो गए थे, 7540। इससे ब्याज क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, मूलधन। 0 0, 5 पे 3 गए 2, 7 पे 2 गए 5। यहां से भी आंसर कितना आता, 5200। यहाँ 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा था तो हमने 5 वर्ष का घटाया, इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा है तो यहाँ हमने 3 वर्ष का घटाया। जैसे आप चाहें वैसे लगा सकते।